आप जरा ये बताइए, जहां पर अभी आप मौजूद हैं, जिस ट्रेन में, वहां पर भी क्या हमले की आवाज, गोले बारूद, मिसाइल गन सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये हालात बने हुए हैं क्या? मारियोपोल शहर में बने हुए हैं। जिस ट्रेन में भी हम बैठे हैं, रात में शुरू में इन्होंने हमको यहाँ बिजली दी थी। हम लोग अपना पूरा सिस्टम चार्ज कर रहे थे, क्योंकि 14 घंटे का सफर है मारियोपोल से कीव का। तो हमने सोचा था अपना पूरा सिस्टम एक बार चार्ज कर लें, क्योंकि कीव में क्या हो ना हो हमें नहीं पता था। जैसे ही यहाँ पर बमबारी शुरू हुई, पूरी ट्रेन की इन्होंने लाइट बंद कर दी। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, एक बार ट्रेन की लाइट बंद की तो ना कोई सिस्टम चार्ज, ना आप अपना मोबाइल फोन खोल सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल फोन की रोशनी से, अगर आप गाड़ी के शीशे में देखें तो अगर मोबाइल फोन से की लाइट अगर बाहर दिखाई दे, तो उससे भी यहाँ पर बाहर जो यहाँ की सेना या पुलिस या जो सुरक्षा कर्मी है, वो इतना नाराज हो जाते थे कि आपको बोलते थे नहीं, बंद करो बंद करो बंद करो। तो पूरी रात बिल्कुल घुप अंधेरे में, और एक एक बोगी में 80-80, 70-70 लोग बैठे हुए हैं, ना आपस में बात कर रहे हैं और ना बस वो आवाज सुन रहे, बूम बूम, और ऐसे कि या बम आके गिर रहा है या कुछ रॉकेट आके गिर रहा है। लेकिन शहर के इलाके में जहां हम हैं, रेलवे स्टेशन में, वहां नहीं। डर उनको ये था कि कहीं आगे, जैसे जल दयाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि कहीं आगे रेल ट्रैक ना उड़ा दिया हो। डर उनको ये था कि कहीं आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और इसीलिए हम आगे नहीं जा पा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, जैसा जल दयाल ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो रास्ते में छोड़कर चले जाए तो क्या होगा। एक क्रू के टैक्सी ड्राइवर के साथ यही हुआ कि वो यहां से निकले, आगे पहुंचे, और ड्राइवर ने फिर आगे आधे रास्ते कहा नहीं, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और वो टैक्सी में अधर में लटक गए। वो ना आगे जा सकते हैं, ना अब वो पीछे आ सकते हैं। तो उनसे भी हम संपर्क में थे कल रात तक, और उन्होंने यही कहा था कि यहां से करीब 150-200 किलोमीटर वो दूर आगे गए थे, लेकिन वहां पर कुछ जब रशियन टैंक्स देखे गए या कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन देखा गया जो ड्राइवर को लगा हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, तो वो ड्राइवर बस पीछे हट गया और उसने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो ये स्थिति है इस समय यहाँ पर। लेकिन जलदयाल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राथमिक यहाँ से निकल जाना, अभी यही प्रयास होना चाहिए यूक्रेन से। लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि जो बच्चे हैं, जो मेडिकल यहाँ पढ़ रहे हैं, वो एक बार पहले निकल जाएं। तो उसके बाद हम लोग भी प्रयास करेंगे कि या तब तक कीव की स्थिति में सुधार आएगा, या उसके बाद हम लोग भी रोमानिया या पोलैंड या जो भी बॉर्डर होगा वहां जाने का प्रयास करेंगे। कि जो जहां है वहीं पर सुरक्षित है, ये बार बार बात कही जा रही थी। जेलेंस्की भी कह रहे हैं आप जहां है वहीं रहिए, सुरक्षित हैं आप। क्या जरूरत थी ट्रेन में सफर करने की? क्योंकि आगे का कोई अंदाजा नहीं है। 13 घंटे से आप देखिए फंसे हुए हैं, कुछ आइडिया नहीं है आगे क्या होने वाला है। राशन की भी दिक्कत, ये तमाम दिक्कतें तो होंगी। Mariupol will remain under attack. जी, but Russian forces will not physically occupy Mariupol. जी, Be very insecure. I mean, that's all. गौरव, Sorry. आप क्या कह रहे थे? जी जी, नहीं, मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि अब निर्भर करता है कि यहाँ की इस समय तो किसी को ट्रेन से उतरकर बाहर जाने की भी मनाही है, क्योंकि अटैक बाहर भी है। तो इस समय हम लोग ट्रेन में ही हैं। अब क्योंकि दिन निकला है, अभी उजाला होना शुरू हुआ है, तो अब हमको पता चलेगा जब यहाँ के अधिकारी यहाँ पर आएंगे कि हम अब ट्रेन से निकलकर बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मारियोपोल शहर लौट सकते हैं कि नहीं लौट सकते, या फिर ट्रेन आगे जाएगी। क्योंकि पिछले 13 घंटे से तो हम, एक तरह से आप ये सोचिए कि ऐसे ट्रेन्स में कई 100 लोग बिल्कुल बंद पड़े हैं, और अब जाके जब अधिकारी हमें बताएंगे तब हमें पता चलेगा कि अब अगला कदम क्या होगा। अर्पिता, गौरव, आप कह रहे हैं 13 घंटे से ये सारे लोग हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं वहां फंसे हुए हैं। आप जरा ये जानकारी दीजिए, वहां कोई है अथॉरिटी का बंदा जो सही तरीके से गाइड कर रहा हो? क्योंकि यहाँ जनरल दयाल भी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ ड्राइवर कब भाग जाए इसकी गारंटी नहीं है। तो अधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हो या गाइड कर रहे हो कि कैसी सिचुएशन हो सकती है, कितने देर आपको स्टे करना पड़ सकता है, खाने पीने का प्रबंध, कुछ ऐसा है, ऐसी व्यवस्था? जिस तरह भारत में प्रशासन अगर खाने का प्रबंध कर देता है किसी आपदा में, वैसा यहाँ देखने से तो नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रबंध होगा। होता यह है कि आप बाजार जाइए, बाजार में अगर कुछ खाने का मिले तो खरीद के खा लीजिए। अच्छा, हमको पता, देखिए इस तरह से यहाँ पर ट्रेन ऐसे खुलती है कि कीव
तो इस तरह से ट्रेन ऐसे खुलती है कि जब ये सीट जो ये स्टेज है इनको ये बंद कर देते हैं। एक बार ये स्टेयर्स बंद कर देते हैं तो आप ना कंपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं ना वहां से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो ये यहाँ का सिस्टम है। अच्छा, ट्रेनों में एक अच्छी बात ये है कि सिगरेट पीने की पूरी तरह मनाही है, तो जिसको भी अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो बाहर निकल आते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे थे, चलिए मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन का वो इलाका जहाँ देखिए कि ये हम लोग आखिरी के 2-3 कंपार्टमेंट्स में है इस ट्रेन में। तो ये दिखाता है कि जब हमने टिकट खरीदा आगे की सारी ट्रेन भर चुकी थी। ये हम लोग का कंपार्टमेंट है। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि प्रशासन की तरफ से नहीं, ट्रेन में हर कंपार्टमेंट का जो कंडक्टर होता है, जो टिकट चेकर होता है, उसी ने आके बताया कि अभी ये स्थिति है कि आगे क्लैरिटी है नहीं कि क्या होगा, क्या होने वाला है, तो इसीलिए ये ट्रेन अभी नहीं खुलेगी। अच्छा, जो हमसे पहले वाली ट्रेन छूटनी थी 1 घंटा पहले, वो भी अभी तक नहीं गई है यहाँ पर। तो उसमें भी करीब 700-800 लोग उसमें बैठे हैं, 700-800 इस ट्रेन में बैठे हैं, और हम लोग बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ट्रेन खुलेगी तो आगे जाएंगे, अगर नहीं तो मारियोपोल शहर एक बार फिर जाने का प्रयास करेंगे। अगर वो संभव हो पाएगा तो हम मारियोपोल जाके वहीं इंतजार करेंगे। लेकिन बमबारी पिछले 24 घंटों में यहाँ मारियोपोल में भी बहुत तेजी से हुई है, क्योंकि जैसे जल दयाल भी बता रहे थे अर्पिता, कि मारियोपोल एक की लक्ष्य है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, क्योंकि वो इस पूरे डॉनबास क्षेत्र को भी अपने देश में मिला लेना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन का ये इलाका हिस्टोरिकली भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।